ओके, नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और साथ ही साथ आप सुन रहे हैं जैसे कि मेरा नाम आशीष राजकुमार, और जैसे बोल रहा हूं गुजरात की धरती से। आप सभी का भला और आप सभी का विकास चाहने के लिए हम लगातार दौड़े चले आ रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आप सभी को उत्साहित करने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे हिम्मत दिया है। साथ ही साथ एक और बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको डर और भय की आत्मा नहीं बल्कि सामर्थ की आत्मा दी है। वो सामर्थ गलत रीति से इस्तेमाल नहीं करना बल्कि सही रीति से और सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए। वो घमंड के साथ नहीं बल्कि प्यार और मोहब्बत के साथ और सामर्थ के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही साथ आप सभी को मैं इतना बताना चाहता हूं कि जैसे मसीह लोगों में हंगामा के ऊपर हंगामा होता चला जा रहा है और बजरंग दल आरएसएस वालों के द्वारा, और उनके कारण मसीह लोगों की शांति भंग की जा रही है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि शांति का राजकुमार मसीह लोगों के जीवन में है। लेकिन आप अगर चाहते हैं, आप अगर ये भी कोशिश कर रहे हैं कि मसीह लोगों की शांति चुरा लेंगे, ऐसा बिल्कुल हो नहीं सकता और हो भी नहीं सकता और होगा भी नहीं। साथ ही साथ आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूं कि मसीह भाइयों बहनों को काफी जगह मारपीट दिया गया है और कई लोगों को घाव और चोटें लगी है। नुकसान भी काफी बड़ा हुआ है, लेकिन वो नुकसान का खर्चा मांगना नहीं चाहते, बल्कि उन सभी को इतना बताना चाहते हैं कि जिन भाइयों बहनों ने मसीह भाइयों बहनों को ठेस पहुंचाया है, उन लोगों को समझ लेना चाहिए कि उनके कानून कायदे में या फिर उनके धार्मिक किताबों में, उनके नियमों में क्या सिखाया जाता है और कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम जो पाठ पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के वचन होते हैं, और बाइबल 66 किताबें हैं, और उसमें यानी कि नया नियम के अंदर 27 किताबें और पुराने नियम के अंदर 39 किताबें, इन सारी किताबों यानी कि इन सारे किताबों का ज्ञान लेते हुए हम लोगों को बांटने के लिए कोशिश करते हैं। साथ ही साथ हम लोगों के साथ मारपीट नहीं करना चाहते और ना ही झगड़ा करना चाहते और ना ही बदला लेना चाहते, बल्कि उनको जवाब देना चाहते हैं कि परमेश्वर आप सबसे प्यार करता है और प्यार के खातिर आपको भारत देश का इज्जत भी करना चाहिए और इंसानियत का भी इज्जत करना चाहिए और अपने आप की भी इज्जत संभाल लेना चाहिए। और आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जैसे कि बजरंग दल आरएसएस वाले जैसे एक टीम ऐसी निकली है, भारत देश के कई ऐसे खंडों में है, भारत देश के कई ऐसे छोटे छोटे जगहों में दलें खड़ी कर दी है जो आतंकवाद फैला रहे हैं, शांति भंग कर रहे हैं। मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि जो दलें और जो टीमें शांति भंग करती है, ऐसी टीमों को बैन करना चाहिए और उनको बंद भी करना चाहिए, क्योंकि भारत देश में शांति की आवश्यकता है, लड़ाई झगड़े और मार तोड़ की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि बीते हुए दिनों में मणिपुर के अंदर भी बहुत कुछ प्रॉब्लम में फंसाई गई थी, लोगों को जिंदा जला दिया गया था, लोगों के घरे तोड़ दिए गए थे, लोगों के घरे जला दिए गए थे, गाड़ियां जला दी थी, लोगों को खाने के वादे हो गए थे, खाने के प्रॉब्लम में बढ़ चुके थे। लेकिन मेरे पास समाचार पहुंचता चला आ रहा था, कुछ दिन के पहले भी मेरे पास समाचार पहुंचा, माहौल थोड़ा अलग है, लेकिन परमेश्वर जीवित है, जो इंसानों को जो जीवित है उन्हें और भी उत्साहित करता चला जा रहा है। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हम जो सेवाएं करते हैं, आप सभी को उत्साहित करने के लिए और आप सभी को आगे की ओर बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ मसीह भाइयों बहनों को, चाहे छत्तीसगढ़ के अंदर के हो गए या और कई जगह के हो गए, सारे अपने राज्य के लोग और भारत के और विदेश के सभी मसीह भाई बहन एक संगठन होना चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे के अंग हैं। किसी और को मारे और किसी और को तोड़े तो हमें भी दर्द होना चाहिए। ऐसा सोच समझ कर आगे की ओर सेवकाई बढ़ाना चाहिए। जैसे कि छत्तीसगढ़ के अंदर और यूपी बिहार के अंदर और कई ऐसे खंडों में और कई मणिपुर में ऐसे मसीह भाइयों बहनों को सताया था, उस समय हमें भी तकलीफ हुई थी, लेकिन हमारे पास कुछ आर्थिक कमी होने के कारण हम आगे तक पहुंच नहीं पाए ज्यादातर, लेकिन वीडियो के द्वारा और वचन के द्वारा जरूर हम लोगों के मनों तक पहुंचे, जरूर हिम्मत दिए, ताकत दिए, जरूर जो हमसे बना वो हमने किया। आर्थिक स्थिति में भी जो भी हमको करना था, जितना बना उतना हमने किया है, और जो भी बनेगा वो हम आगे की ओर भी करते चले जाएंगे। लेकिन हमें बस आर्थिक स्थिति में जो मजबूत लोग हैं उन सभी को आगे बुलाना चाहते हैं। सेवकाई को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जरूर आर्थिक स्थिति में मजबूत जितने लोग हैं आगे की ओर आ सकते हैं, जो आर्थिक रीति से आगे हेल्प कर सकते हैं।
साथ ही साथ जो लोग आर्थिक स्थिति में कमजोर है वो भी आगे आइए, प्रभु के विश्वास में और बढ़ते चले जाइए। वचन के हिसाब से आप आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। हम यही नहीं कहते हैं कि आर्थिक में मजबूत है वही आइए, जो कमजोर है वो पीछे जाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि सभी को आगे आना है। और उन्हीं को हम इसलिए आगे बुलाते हैं जिनके पास संसार का धन है, उनको इसलिए बुलाना चाहते हैं कि जिनके पास धन नहीं है वहां तक पहुंचाने के लिए उनका हाथ खुला हो जाए। ओके, तो आइए हम एक और बात बताना चाहते हैं। जैसे कि यशाया के अंदर हम देखते हैं, जैसे वचन आपके सामने मैं रखता हूँ कि उठ, क्या कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है उठ, प्रकाशमान हो जा। आपको और मुझे उठना है। आपके पास जो परमेश्वर ने हथियार दिए हैं, आत्मिक हथियार दिए हैं, संसारिक जो आपके पास धन दौलत दिए हैं, जो प्यार और मोहब्बत दिया है परमेश्वर ने, उस प्यार को लेकर, उस हथियार को, उस सुविधा को लेकर आपको आगे की ओर बढ़ना है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, लोगों ने घर वापसी करने के लिए कोशिश की, लेकिन हम घर वापसी नहीं करेंगे, ना ही धर्म वापसी करेंगे, लेकिन हम तो मन वापसी करेंगे। आदम और हवा के द्वारा जो तितर भीतर हो गए हैं, आदम और हवा के पाप के कारण लोग अपने अपने मार्ग में चल बैठे हैं, अपने अपनी मन की इच्छा और मन की घड़त कहानी के पीछे, मन घड़ित भगवान, देवी देवता, लाल पीले अलग अलग कलर के ईश्वरों के पीछे लोग चल बैठे हैं। उन सभी का मन हम वापस बुलाना चाहते हैं, वापस मुड़ाना चाहते हैं। इसलिए जगत भर में अलग अलग जाति से, अलग अलग भाषाओं से चेले तैयार करते चले जा रहे हैं। आप सभी को इतना कहना चाहता हूँ, आमदनी वाले जितने भी भाई बहन हैं, आज संसार में लूटपाट करने वाले, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने वाले बहुत कुछ है ना, लेकिन हम उनमें से बिल्कुल नहीं है। परखना चाहे तो परख सकते हैं। पवित्र आत्मा को पूछिए और परमेश्वर को पूछिए, परमेश्वर आपको हमारे बारे में क्या रिजल्ट देते हैं। तो देखिए, जो हम सेवकाई करते हैं वो साफ सुथरी सेवकाई है, जिसमें कोई झूठ नहीं चलेगा, मिलावट नहीं चलेगा, और सेवा में भी, वचन में भी कोई भी प्रकार का मिलावट बिल्कुल नहीं होगा। दुनिया की देखी देखी बातें नहीं करना, दुनिया की करनी, दुनिया की भरनी के अनुसार हमें बिल्कुल बाइबल में मिक्सिंग नहीं करना। आजी बात खराब रीति से खर्चा बिल्कुल नहीं करना। आजी बात खराब रीति से प्रोग्राम, मीटिंगे, है ना, बिल्कुल खान पान नहीं करना। जो सही है बाइबल के हिसाब से वही करना, आत्मा की अगुवाई में करना, है ना। मैं मसीह भाइयों बहनों को डांटता हूँ, कई बार चूकते हैं, कई बार गलती करते हैं, कई बार रास्ता चुक जाते, पटड़ी चुक जाते हैं। कई बार डांटता हूँ तो लोग भाग जाते हैं कि आशीष अभी डांट रहे हैं। जब मैं साथ देता हूँ तब लोग बहुत मेरे साथ जुड़ते चले जाते हैं, लेकिन जब डांटता हूँ अपने समझकर तो भागने लग जाते हैं। ऐसा ना करें मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि हम प्रेम से सुनते हैं, है ना। प्रेम से सुनते हैं तो थोड़ा डांट भी सुन लीजिएगा, है ना, क्योंकि हम प्यार और मोहब्बत करते हैं, इसलिए डांटना भी पड़ता है। क्योंकि हमेशा प्यार बताना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि सिर के ऊपर चढ़ जाएंगे फिर और अनसुनी कर देंगे लोग। इसलिए आप सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के कलामों के साथ हमको बढ़ना है। हम जो करते हैं वो करना भी चाहिए, और परमेश्वर जो बोलते हैं वो करना भी चाहिए। वादा जो करते हैं उसे निभाना भी चाहिए, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने वादा निभाया। और उसने कहा, जैसे मैंने आपको पिछले दिनों में कहा था कि मत्ती 28 का 18, 19, 20 में हर साल इस वचन को लोगों तक पहुंचाता हूं और बोलता भी हूं कि प्रभु यीशु मसीह के हाथों में स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है। आपको और मुझे इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है। आपको इतना ठान लेना है कि हमारा मालिक प्रभु यीशु मसीह है, और उसके अलावा हमारा कोई गुरु नहीं है। संसार के गुरु मर जाएंगे, घट जाएंगे, बदलते चले जाएंगे, है ना, भावनाएं उनके विचार बदलते चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर जो है सो है, वो बदलता नहीं। जैसे कि इब्रानियों 13 का 8 में, यानी कि 8 का 13 का 8 भी देख सकते हैं हम, है ना, 13 का 13 का 8 का 32 भी देख सकते हैं आप, क्योंकि स्वतंत्र करने वाला परमेश्वर है ना। तो परमेश्वर के अनुग्रह को आप बांटिए, आगे बढ़िए, प्रभु आपसे साथ है, हम भी साथ हैं। और वो स्वतंत्र करता है, वो आजाद करता है, और सच्चाई अगर जान लोगे तो आप झूठ से आजाद हो जाएंगे, है ना। झूठ से आजाद हो जाएंगे, बंधे हुए नहीं रहेंगे।
किसी के कब्जे में रहने की आवश्यकता नहीं, हमारे कब्जे में भी ना रहे और ना ही किसी के कब्जे में रहे, अधीन में जरूर रहे। अगर नियमित रूप से है तो जरूर किसी के अधीन में रहकर आप आगे की ओर अपने आप को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष करें। बाइबल भी अधीन में रहने के लिए सिखाती है बाइबल, लेकिन हमें किसके अधीन रहना है, किसके अधीन नहीं रहना है, योग्यता में है या नहीं है, उस बात को भी हमें मद्देनजर रखते हुए सारी बातों को नापतोल करना है, यानी कि छानबीन करना है, उसके बाद हमें कदम बढ़ाना है। तो मैं आशा करता हूं कि आपने कुछ बातों को समझा होगा, जाना भी होगा, और देश विदेश के जितने लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे चाहने वाले हैं और मुझसे प्रेम भाव करते हैं और मुझसे बातचीत करते हैं, उत्साहित करते हैं, और भारत के हैं या विदेश के हैं, सभी भाइयों बहनों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ। बीते दिनों से लेकर आज तक भी आपको मैं सबको बताना चाहता हूँ कि भारत देश में जो आतंकवाद फैला हुआ है, जो धर्म परिवर्तन का आरोप लगा रहे हैं, उन सभी का मुंह बंद करना है। तो हमें पावरफुल प्रचार चाहिए और आर्थिक का भी पावर चाहिए। आर्थिक मतलब पैसों का भी पावर हमारे पास होना चाहिए, स्वर्ग का भी पावर होना चाहिए, यानी कि हमें कई पावरों की जरूरत पड़ती है। हमें स्वर्ग का पावर यानी स्वर्ग का पावर, पवित्र आत्मा का पावर होना चाहिए, मनी पावर होना चाहिए, है कि नहीं है, और सभी मिलकर एक होना है, वो भी पावर है। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों, एक आर्थिक यानी पैसा एक पावर है, और एक अपनी संगति पावर है, और ऊपर वो यीशु है ना, परमेश्वर का पावर। इन तीनों का पावर मिलकर आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। हमारी एक संगति का पावर होगा, हमारा पैसों का पावर होगा और ईश्वर का पावर होगा। तो हमें इसमें आगे की ओर बढ़ना है, इसमें घमंड नहीं करना और किसी को नीचे नहीं गिराना है ना। तो अपने आप को भी ऊंचा नहीं उठाना है। परमेश्वर जो भी करेगा वो सच्चा करेगा, अच्छा करेगा, लेकिन हमें सबको आगे की ओर लेकर चलना है। और हमें दुनियादारी से प्यार नहीं बल्कि ईश्वर से प्यार है। इसलिए ये सब कुछ हमें संगठन मजबूत करने की आवश्यकता बन चुकी है। सारे राज्य में, अलग अलग राज्य में जितने भी आजू बाजू के जितने जान पहचान वाले सारे पास्टर लोग ग्रुप बनाइए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, अपने अपने विचार डालिए, और सारे ग्रुप के अंदर मेरा नंबर आप जोड़ सकते हैं। आपका कोई भी ग्रुप है उसमें आप जोड़िए मेरा नंबर, और ताकि मैं मेरा जो भी वीडियो बनेगा उसमें मैं शेयर करता चला जाऊंगा। आपको अच्छा लगे तो आगे शेयर करना, नहीं अच्छा लगे तो रहने देना है, ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है। ओके, और मैं आशा करता हूं कि आपने कुछ समझा होगा, जाना होगा, कुछ आपके मन में मेरी इस बातों के कारण कुछ बातें उमड़ी है या फिर कुछ बातें बोलने के लिए इच्छा होती होगी, तो जरूर आप मुझे कॉल करें, मैं आपका फोन उठाने के लिए इंतजार में हूँ। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन।